अभी बहुत जल्द राज्य में भी हम लोगों का चुनाव का घंटी बजने वाला है। पूर्व मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन और बीजेपी पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कसा तंज। बीजेपी पर लगाया पार्टी और परिवार तोड़ने का आरोप, चुनाव आयोग को भी लिया आड़े हाथ, बताया बीजेपी का एजेंट। पूर्व मुख्यमंत्री के बीजेपी में शामिल होने के अटकलों पर सरयू राय और विद्युत वरण महतो ने भी दी अपनी प्रतिक्रिया। राज्य में पल पल बदलते सियासी घटनाक्रम के बीच रविवार को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन अपने एक दिवसीय दौरे के क्रम में गोड्डा पहुंचे, जहां बोआरीजोर प्रखंड के राजा भिट्टा में आयोजित कार्यक्रम में हिस्सा लिया और लाभुकों के बीच परिसंपत्तियों का वितरण किया। इस दौरान मुख्यमंत्री ने कई योजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास भी किया। उधर मुख्यमंत्री ने अपने संबोधन में इशारों में पूर्व मुख्यमंत्री चंपाई और बीजेपी पर जमकर निशाना साधा। सीएम ने पैसे के दम पर बीजेपी पार्टी और घर तोड़ रही है। बहुत जल्द राज्य में चुनाव की घंटी बजने वाली है। ये चुनाव कब होगा, इसकी घंटी हमारे विरोधी बीजेपी के पास है। चुनाव आयोग अब संवैधानिक संस्थान नहीं है, वो अब बीजेपी की संस्था हो गई है। हम तो चुनौती देकर कहते हैं कि आज चुनाव कराओ, कल झाड़ू पोछा मारकर इनको गुजरात भेज दूंगा। ये लोग गुजरात, असम, महाराष्ट्र से लोगों को लाकर आदिवासी, दलित, पिछड़ा और अल्पसंख्यकों में जहर बोने का काम कर रहे हैं। उन्होंने बीजेपी पर एक दूसरे से लड़ाने का आरोप लगाया। समाज तो छोड़िए, ये लोग घर फोड़ने और पार्टी तोड़ने का काम करते हैं। आए दिन कभी इस विधायक को खरीद ले, कभी उस विधायक को खरीद ले, और पैसा ऐसा चीज है कि नेता लोगों को भी इधर उधर जाने में देरी नहीं लगती। खैर कोई बात नहीं, हमारा इंडिया गठबंधन की सरकार 2019 से लगातार जनता के बीच खड़ी है। समय मिलेंगे, उन समय बातों को रखा जाएगा। हम समझते हैं इन्हीं कम शब्दों को अधिक समझने का प्रयास कीजिएगा। अभी बहुत जल्द राज्य में भी हम लोगों का चुनाव का घंटी बजने वाला है, और इस घंटी को बजाने का जो पावर है, चुनाव कब होगा नहीं होगा, वो हमारे विरोधियों के हाथ में। वो जो घंटी है चुनाव का बजाने का, वो भारतीय जनता पार्टी के हाथ में है। आज का चुनाव आयोग में, चुनाव आयोग के जिसको संवैधानिक संस्था कहते हैं, आप लगता है वो संवैधानिक संस्था नहीं है, वह भारतीय जनता पार्टी का एजेंट लोग बैठ गया। वही लोग घंटी बजाता है कब चुनाव होगा कब नहीं होगा, और अभी 3-4 महीना से रोज बोलता है कि आज होगा, कल बजेगा, परसों बजेगा, तरसों बजेगा। हम तो बोलता है, चुनौती देता है, आज घंटी बजाओ, कल इनका हम सफाया करेंगे। झाड़ू पोछा मार करके इनको गुजरात भेज देना होगा। ये लोग गुजरात से, असम से, महाराष्ट्र से लोगों को ला करके यहाँ आदिवासी, दलित, पिछड़ा, अल्पसंख्यक के ऊपर जहर बोने का काम करता है और एक दूसरे से लड़वाने का काम करता है। समाज तो छोड़ो, ये घर भी फोड़ने का काम करता है, पार्टी तोड़ने का काम करता है। आए दिन कभी इस विधायक को खरीद ले, कभी उस विधायक को खरीद ले, और पैसा ऐसा चीज है कि नेता लोग का तो ऐसे ही उन लोग को इधर उधर घसीटने में उन लोग को देरी नहीं लगता है। खैर कोई बात नहीं, हमारा इंडिया गठबंधन की सरकार 2019 से निरंतर जनता के बीच में खड़ी है। आज इस कोरोना महामारी में हमारा 3 मंत्री निकल गया। आपकी जान बचाने के लिए हमारे 3 मंत्री मारे गए, और उसके एक मंत्री की बेवा महिला बेबी देवी जी आज हमारे मंच में खड़ी है, जो आपकी सेवा करते करते अपनी जान। आपको बता दें कि झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री रविवार को कोलकाता के रास्ते दिल्ली गए हैं। खबर है कि वे बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। उनके साथ झारखंड के करीब 1.5 दर्जन विधायक भी गए हैं। इधर पूर्व मुख्यमंत्री के पैतृक गांव स्थित आवास और पार्टी कार्यालय से झामुमो का झंडा गायब हो चुका है। पूर्व मुख्यमंत्री ने अपने एक्स हैंडल से भी जेएमएम का लोगो हटा दिया है। हालांकि पूर्व मुख्यमंत्री ने इसे अपना निजी दौरा बताते हुए किसी भी अटकलों को खारिज किया है। खबर ये है कि आप बीजेपी ज्वाइन करने की आपकी खबरें आ रही हैं, क्या कहेंगे? जी सर, माइक नीचे। जी सर, बोलिए सर। सर बोलिए। देखिए,
अपना निजी काम के लिए हम आए हैं। एक मिनट चुप। जी सर, जी सर। हमारा बच्ची रहता है, उससे देखने के लिए आए हैं। जी इसीलिए अपना निजी काम है, दिल्ली आना जाना होते रहता है। आज भी हम आए हैं। जी आपके भाजपा में शामिल सुवेंदु अधिकारी जी से भी आप कलकत्ता में मिले, वहाँ क्या कुछ बात हुई? कलकत्ता में बीजेपी के नेताओं से देखिए, मुलाकात अभी हम जहाँ पर है वहीं पर है। हुई? जी हाँ, तो अभी आप झारखंड एक में बोलने दे, वही बोलने दे यार, वही बोलने दे। चलो चलो जी जी सर। अभी हम जहाँ पर है वहीं पर है। जी जी है ना? और अपना निजी काम में दिल्ली आए। लेकिन सर बीजेपी ज्वाइन करेंगे, बीजेपी ज्वाइन कर रहे हैं या नहीं? हाँ या ना सर, ये तो क्लियर कर सकते हैं आप। देखिए, हमने बोल दिया जहाँ पर अभी है वहीं पर है। लेकिन मुख्यमंत्री पद से आपको मुख्यमंत्री पद से हटाने के बाद झारखंड मुक्ति मोर्चा के कई विधायक नाराज थे कि परिवारवाद को खत्म करके चंपई सोरेन आगे आए हैं, अब उन्हें हटाया जा रहा है। बड़े नेता हैं आदिवासी। सर, एक बड़े नेता हैं आप आदिवासी, आपको हटाया गया, क्या आपकी नाराजगी है हेमंत सोरेन से या जेएमएम से? आपको लगता है कि नहीं हटाना चाहिए था, चुनाव आपके उसमें होना चाहिए था? जी सर। आप लोग जैसे हमको सवाल करते जा रहा है ना, जी सर। हम उसमें क्या कहेंगे कि हम जो स्पेशल हम जो बोल दिया, हम निजी काम के लिए काम में आए हैं। हाँ। और हम जहाँ पर है वहीं पर है। बीजेपी के नेताओं से कलकत्ता चंपई साहब, कलकत्ता आप गए थे, शुभेंदु जी से मुलाकात हुई आपकी? ये नहीं, हम अभी किसी से मुलाकात नहीं हुआ है। अभी मुलाकात है, टाइम है, जब हमारा कार्यक्रम ही हम नहीं बना है तो कार्यक्रम बनेगा तभी ना। कलकत्ता आप किस लिए गए थे? चलिए, दिल्ली तो आप निजी काम से आ गए, कलकत्ता किस लिए गए थे? कलकत्ता से तो यहाँ आया हम। हाँ, वहाँ क्यों गए थे आप? बताया वहाँ भी आप लोग देखिए, हम भी अपना काम में आया है, निजी काम में आया है, बाद में हम बताएंगे। एक सवाल, क्या आप झारखंड मुक्ति मोर्चा में रहेंगे या आगे की बात हो सकती है? आप क्या रहेंगे कि नहीं? सवाल है, आप ऐसे ही सवाल करता है भाई। हम बोल दे जहाँ पर है वहीं पर हम है। इधर जमशेदपुर पूर्वी के विधायक सरयू राय ने यह कहकर राजनीति को हवा दे दी है कि कहीं आग लगी है तो तभी धुआं उठा है। उन्होंने चंपई सोरेन को एक मंजा हुआ राजनीतिज्ञ बताते हुए कहा कि वे राज्य हित में जो भी फैसला लेंगे वह बढ़िया ही होगा। हम लोग सुन रहे हैं, आग होती है तभी धुआं भी होता है, तो इतनी चर्चाएं हो रही हैं तो कुछ ना कुछ बात जरूर होगी। चंपई सोरेन जी बहुत सीनियर नेता हैं, कोल्हान के टाइगर कहे जाते हैं। वे जो भी निर्णय लेंगे राज्य के भविष्य को और अपना भविष्य दोनों को देखते हुए अच्छा निर्णय लेंगे। मेरी शुभकामना उनके साथ में है। मैं उनके इस निर्णय पर कोई टिप्पणी पक्ष में विपक्ष में नहीं करना चाहूँगा, मगर जब इस तरह के नेता इस तरह का निर्णय लेते हैं तो ज़रूर ये लगता है कि हम आज क्या कर रहे हैं और कल हम क्या करेंगे। इसमें कोई तालमेल राजनीति नहीं है। राजनीति पल पल क्षण क्षण बदल रही है। अब देखिए इसका क्या प्रभाव होता है। जहाँ तक हम बात करें तो कोई बात आती है तो कहीं न कहीं कुछ बात तो होती ही है। प्रयास लगाए जा रहे थे कुछ दिनों से और कहीं से उसका जोरदार खंडन नहीं हो रहा था। न तो चंपई बाबू के पक्ष के लोग कर रहे थे और न झारखंड मुक्ति मोर्चा के लोग ही कुछ इसके बारे में बोल रहे थे। इसलिए आशंका प्रबल थी। अब आज जिस तरह का वातावरण बन रहा है उसमें लगता है कि ये मामला सलट जाएगा, मगर चंपई जी सीनियर आदमी हैं, उनके किसी निर्णय पर कोई टिप्पणी करना उचित नहीं। चंपाई के साथ साथ और 15 विधायक भी जा रहे हैं। मुझे एकदम कोई जानकारी नहीं है। जो हम लोग मीडिया से, अखबार से, चर्चा से सुनते हैं वही बातें हैं। अगर 15 विधायक चले जाएंगे तो नई सरकार बन जाएगी। हो सकता है कि चंपई सोरेन जी तब मुख्यमंत्री बन जाए। संभावनाएं अनेक हैं कई तरह की। देखिए, अब शिबू सोरेन जी भी बड़ी यहाँ के महान नेता, बड़े नेता रहे हैं और हेमंत सोरेन भी इस अभी झारखंड मोर्चा के विवाद नेता साबित हो रहे हैं। इसलिए कोई बाप बेटा ऐसा कहना ठीक नहीं है। जिन्होंने झारखंड मुक्ति मोर्चा को सींचा है, आगे बढ़ाया है, वो ही कहे जाते हैं ऐसे लोग। इसलिए कोई भी तल्ख टिप्पणी करना या कहीं कोई ऐसा समय है, कोई कहता है कि
हाथी कीचड़ में फंस जाता है तो सियार भी मटकी मारने लगता है। तो इस तरह की टिप्पणी करना मेरे लिए उचित नहीं है। अगर हम कांग्रेस के भी एक मंत्री की जाने की चर्चा जोर शोर से चल रही है। कांग्रेस के ऐसे मंत्री तो हमेशा ही बुढ़िया बिस्तर बांध के पीठ पर लादे रहते हैं। जैसे बच्चे बस्ता लेकर स्कूल जाते हैं तो अपने रवानगी का परवाना लेकर वो घूमते ही रहते हैं ऐसे लोग। तो इसलिए ऐसे लोग अगर जाते हैं तो कोई बहुत गंभीर विषय नहीं है ये और कोई आश्चर्यजनक भी नहीं है। लेकिन अगर हम बात करें, वहीं जमशेदपुर के सांसद विद्युतवरण महतो ने पूर्व मुख्यमंत्री के बीजेपी में शामिल होने के अटकलों का स्वागत करते हुए कहा कि वे झारखंड के बड़े नेता हैं। यदि वे बीजेपी में शामिल होते हैं तो इसका लाभ पार्टी को मिलेगा। उन्होंने पूर्व मुख्यमंत्री को पार्टी में शामिल होने की अग्रिम बधाई दी। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज वायरल, बिहार झारखंड। भाजपा तो खुली किताब है, जो इसका सिद्धांत पार्टी का नियम को मानेंगे कि अच्छे है, अगर वेलकम है। ये तो साथे हम लोग काम किया शुरू से, बचपन से। अगर आता है पार्टी में मजबूती होगी। कुछ नजर नहीं, वो तो पार्टी है, पार्टी में लोग आते हैं और कुछ सोच के ही लोग आते हैं। तो हम लोग चाहेंगे आज स्वागत है, वेलकम है। कोई भी तो उनका पार्टी का मामला है, उसमें हमको ज्यादा नहीं बोलना। बस टाइगर आने से, चंपाइदा आने से अच्छी बात होगी। फायदा होगा। कोल्हान के 14 सीट आप हारे थे। फायदा घाटा तो अभी आने के बाद हम बताएंगे। ताज़ा खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि हर खबर की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।